समय नदी की बाढ़ के जिसमें सब बह जाया करते हैं, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। कुछ ऐसे हैं महापुरुष इतिहास बनाया करते हैं। इन महान पुरुषों में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बड़े ही गौरव से लिया जाता है। आज छत्रपति महाराज की जीवन गाथा को प्रस्तुत करने के लिए मैं उद्यत हुआ हूं। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। आपकी माता का नाम जीजाबाई और पिताजी का नाम शाहजी था। शाहजी बीजापुर के सुल्तान के यहाँ सेनापति थे। आपकी माता धार्मिक विचारों की एक तेजस्वी महिला थी। आपने बचपन में अनेकानेक धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके कारण से आप देश, समाज, राष्ट्र ये सबको ठीक प्रकार से समझती थी, आध्यात्मिकता को समझती थी, विचारों को समझती थी। और उस समय मुगल काल के अंतर्गत होने वाले अनेकानेक अत्याचारों से वो आक्रांतित भी थी। उस समय देश में मठ मंदिर टूट रहे थे, हिंदुओं का अपमान हो रहा था, उनकी चोटी और जनेऊ की कोई रक्षक दिखाई नहीं दे रहा था, गौवध चरम सीमा पर चल रहा था, हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा था और हिंदुओं की सद्गुण विकृति भी ये इसमें एक तरीके से गलत साबित हो रही थी। ये सारे कृत्यों को, ये सारे हिंदू विचार को कुचलते हुए माता जीजाबाई ने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अपने पिताजी से भी निवेदन किया कि पिताजी, ये मुगल काल के अंतर्गत इस प्रकार के हिंदुओं के धार्मिक विचारों पर कुठाराघात हो रहा है। लेकिन पिताजी भी पूरा मुगल काल होने के कारण से कुछ नहीं कर पाए। उसके पश्चात अपने पति शाहजी से भी निवेदन किया, लेकिन पति शाहजी भी बीजापुर के नवाब की नौकरी करने के कारण से स्वतंत्र रूप से इस प्रकार के कठिन कृत्य को वो एक साथ कुचलने ये बड़ा मुमकिन था। उन्होंने असमर्थता तो जाहिर नहीं की, लेकिन वो इस कार्य को ठीक प्रकार से गति नहीं दे पाए। तो उन्होंने विचार किया, जिस कार्य को मेरे पिताजी ने नहीं किया, मेरे पति ने नहीं किया, मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगी, ऐसी संतान उत्पन्न करूंगी जो इस देश का, समाज का नाम रोशन करेगी। और इस विचार को ध्यान करके उस माता जीजाबाई ने शिवाजी के गर्भावस्था से ही अपने अच्छे खान पान का ध्यान रखा। महाभारत, रामायण, गीता, उपनिषद, वेद, दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ, सदग्रंथ, इन सबका स्वाध्याय करती थी। अपनी दिनचर्या को बड़ा व्यवस्थित रखती थी। कहते हैं कि अच्छी संतान बनाने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना होता है। अच्छा पुत्र प्राप्त करने के लिए अपने को बहुत संयम और सावधानी से रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि माँ ही अपने पुत्र या पुत्री या संतान को उसको बड़ा भी बना सकती है, उसको नीचे भी गिरा सकती है। माँ बच्चे को कायर कर दे या कर दे बलवान, कामी क्रूर अन्यायी या कर दे बेईमान। माता जीजाबाई का पुत्र उदर में पल रहा है, क्योंकि माँ ही सुत का निर्माण करने वाली, इसको माता निर्माता कहा गया है। सुत का दायित्व देखो सबसे पहले माता का है, इस बात को तो सारा जानता जहान है। माता जीजाबाई ने शिवाजी को बनाया वीर, इसने भारत देश की बड़ाई ऊंची शान है। माता के प्रभाव से सुपात्र संतान बने, चोरी ज्वारी लंपटी और बनती शैतान है। इसीलिए पुत्री को पढ़ाओ ये कर्तव्य निज, क्योंकि माँ की गोद में ही होता देश का निर्माण। माता जीजाबाई ने पुत्र को उत्पन्न किया, उसका नाम शिव रखा गया, जिसको बड़े प्रेम से शिवा कह करके पुकारते थे। माता ने अपने विचारों को शिवाजी के सामने प्रस्तुत किया।
उसको अनेक अनेक प्रकार की इस प्रकार की शिक्षा दी, जिसके कारण से शिवाजी तैयार हो गए। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, वो माता की सारे विषयों को समझ गए कि हिंदू विचारों को कुचला जा रहा है, इनके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो ये सारा वो सब समझ चुके थे। माता ने भी उनको प्रेरणा दी, हे पुत्र तेरे को ऐसे काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ना होगा। इसके लिए तेरे को अभी से नींव तैयार करनी पड़ेगी, मजबूती करनी पड़ेगी। आगे चल करके इस देश को, इस राष्ट्र को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। इसलिए वो शिवा से कहती है कि दशा देश की देख शिवा, तू शासन कुटिल दुराचारी है, शासक कुटिल दुराचारी। और तू भविष्य का उदित दिवाकर, कर भविष्य की तैयारी। तू भविष्य का, हे शिवाजी तू सूर्य है आगे का, इसलिए अभी से तेरे को शिक्षा दी जा रही है। इस शिक्षा को आप अंतर्ग्रह करके, मैंने जो सपना देखा है उस सपने को पूर्ण करने का तेरा कार्य है। जब ये शिक्षा ही दी जा रही थी, शिवाजी छोटे ही थे। एक बार वो बीजापुर के दरबार में पहुंचे तो उनके पिताजी ने बीजापुर का जो सुल्तान था उसको झुक करके सलाम किया, 3 बार झुके। ये शिवाजी ने पहली बार ही देखा था और उसके पिता ने भी संकेत किया कि बेटा जैसा मैंने किया वैसा तू भी कर। लेकिन वहां तो शिवाजी ने जब ये देखा तो शिवाजी का विचार और माताजी का संस्कार उदय हो गया। वो 4 कदम पीछे हट गया और वो सीना तान के खड़ा हो गया। उसके इस कृत्य को देख करके बीजापुर के नवाब ने समझ लिया कि ये शाहजी के परिवार में, शाहजी के घर में ये जो पैदा हुआ है ये हिंदू पुत्र है, ये क्षत्रिय पुत्र है। ये निश्चित ही मुगल सल्तनत के प्रति इसके अंदर में क्रोधाग्नि उगल रही है। ऐसा विचार करके उसने मन ही मन घबरा गई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन शिवाजी महाराज जैसे ही शिक्षा प्राप्त करके कुछ बड़े हुए, उन्होंने छोटी आयु में तोरना का किला जीत लिया। तोरना का किला जीतते ही बीजापुर का नवाब तिलमिला उठा। उसने षड्यंत्र पूर्वक शाहजी को बंदी बना लिया गया और उनको कठोर यातनाएं दी जाने लगी। शिवाजी छोटे ही थे, लेकिन वो समझते थे, जानते थे, तोरना का किला जीत चुके थे। इसलिए शाहजहां के दिमाग में भी ये बात आ गई थी। लेकिन शिवाजी उन्होंने बड़े मस्तिष्क से काम लिया, बुद्धि से काम लिया। उन्होंने दिल्ली की सल्तनत शाहजहां को पत्र लिखा कि मेरे पिताजी शाहजी और मैं आपकी सेवा में आना चाहते हैं, लेकिन बीजापुर के नवाब ने मेरे पिताजी को अकारण ही बिना किसी दोष के निर्दोष तरीके से बंदी बना रखा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर मेरे पिताजी छूट जाएं तो हम आपकी सेवा में कार्य करने के लिए दोनों पिता पुत्र तैयार हैं। जब पता लगा बीजापुर के नवाब को, उन्होंने ये पत्र लिख दिया है, बीजापुर का नवाब घबरा गया और उनके पिताजी को उसने तुरंत रिहा कर दिया। लेकिन मन ही मन उसके प्रति क्रोधाग्नि जल उठी और उसने अपने सेनापति अफजल खान को बुला करके आदेश दिया कि इनके कुल देवी का जो मंदिर है उसको ध्वस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा ऐसी स्थिति में हम इनको उकसाएंगे, शिवाजी उकसेगा, हम उनसे लड़ेंगे और हम उसको समाप्त कर देंगे, इसलिए मेरा आदेश है। ऐसा सोच करके अफजल खान की योजना के अनुसार कुलदेवी तुलजा भवानी का मंदिर नष्ट किया गया, अन्य मठ और मंदिरों को नष्ट किया गया, अनेकानेक धर्मांतरणों का कार्य भी तेज गति से करा गया। हिंदुओं को अपमानित करने का षड्यंत्र पूर्वक सिलसिला जारी हो गया। इसके कारण से हिंदू समाज में उथल पुथल हुई। शिवाजी भी उसके कारण से भड़क गए और शिवाजी ने इसका प्रतिकार किया। जब शिवाजी ने इसका प्रतिकार किया तो उसने पत्र भेजा कि शिवाजी तुमने गलत किया
और जब दूत शिवाजी के पास जब पत्र लेकर के गया कि इसका आपको दंड भुगतना पड़ेगा, आपने ये गलत काम किया है, आपने हमारा सामना किया है, ये मठ और मंदिर और ये विचार, ये षड्यंत्र तो पहले से ही चल रहे हैं। तो शिवाजी महाराज ने बुद्धि से काम लिया। शिवाजी महाराज ने दूत से कहा, शिवाजी महाराज ने पत्र लिखा कि वो मेरे चाचा हैं, मैं इस कृत्य के लिए अपराधी हूं, इसलिए मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन माफ़ी उनसे मैं अकेले में मांगूंगा। मेरी उनके प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है। और वो ऐसा कह करके जब उन्होंने पत्र लिखा, उनको समझाया, उनका दूत अफजल खां के पास पहुंचा और उन्होंने कहा कि खान साहब, ये शिवाजी डरा हुआ है, भयभीत हो गया है, वो आपसे क्षमा मांगना चाहता है, ऐसी स्थिति में आप उसे क्षमा कर दीजिए, वो आपसे अकेले में मिलना चाहता है। लेकिन अफजल खान ने जो मिलने का स्थान था वो जावली के जंगलों में किया। जावली के जंगलों में शिवाजी गए, शिवाजी भी अपनी योजना के साथ गए। उनसे मिलने के लिए जब वो गए थे तो अपना बगनखा अपने साथ में लेकर के गए थे। ये बगनखा ऐसा था कि ये बाघ के अंतर्गत भी घुसेड़ दिया जाता था तो उसको भी मार सकता था। अपने हाथ में सेट करके उसको ले गए थे। इधर योजना पूर्वक तरीके से अफजल खान जावली के उन जंगलों में सेना को लेकर के गया और उसके जो वस्त्र थे उनमें जहर लगा हुआ था। और षड्यंत्र पूर्वक जब वो जाने वाला था तो उन्होंने भी कहा भी मैं भी अपने भतीजे से एक अंश में मिलना चाहता हूँ। वो अपनी जो सेना थी उसको आगे से रक्षक थे उनको व्यवस्थित करके अकेले ही गए थे। शिवाजी महाराज भी अकेले ही गए थे, बगनखा उनके पास था। कहते हैं कि शिवाजी महाराज और जब अफजल खां मिले एक दूसरे से तो उन्होंने शिवाजी महाराज को उनको अपने छाती से लगा लिया, लेकिन जब तक उसके जहर का असर होता तब तक शिवाजी महाराज ने घुसते ही बगनखा उसके पेट में घुसेड़ दिया। अतड़ियाँ उनकी बाहर निकल आई, उनको मार डाला गया। और जो अफजल खां का षड्यंत्र था वो पूरा नहीं हुआ। शिवाजी अपने कार्य में पूरे हो गए। शिवाजी की ख्याति देश और विदेशों में फैल गई। शिवाजी की ख्याति देश विदेशों में फूल गई कि दक्षिण भारत में एक ऐसा पहाड़ी चूहा हुआ है जो मुगल सल्तनत को, हिंदू विचारों को संरक्षित करने का उसने प्रण लिया हुआ है। और इस प्रकार से शिवाजी अपने गुरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा कोणार्क का किला, पुरंदर, शाकण, पनालगढ़, आज अनेक लड़ाइयाँ वो लड़ करके विजयी हुए। ऐसे जीवन में उन्होंने 276 लड़ाइयाँ लड़ी, इन सब में उनको सर किया गया। जब इस प्रकार का शिवाजी का विजयत्व का डंका चल रहा था, भगवा ध्वजा फहरा रही थी, तो वो तिल मिला गया और उसने जय सिंह को दक्षिण में युद्ध करने के लिए भेज दिया। जय सिंह योजना के अनुसार दक्षिण में युद्ध करने के लिए गया। शिवाजी महाराज ने जय सिंह जी को पत्र लिखा कि अब हम सबको एक प्लेटफार्म पर आने का समय है, लेकिन जय सिंह जी भी टस से मस नहीं हुए और उन्होंने कहा कि आपको औरंगजेब ने बुलाया है, आपका सम्मान किया जाएगा, आपको किसी प्रकार से अपमानित नहीं किया जाएगा, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। जय सिंह की सलाह के अनुसार वो उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन जब शिवाजी औरंगजेब के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने उनका अपमान किया। शिवाजी महाराज इस अपमान को सहन नहीं पाए, वो दरबार छोड़ करके चले गए। औरंगजेब ने उनको पकड़ने का आदेश दे दिया, उनको पकड़े भी गए और उनका शिरच्छेद अलग करने की आज्ञा भी दे दी और उनको आगरा की कैद में उनको बंद कर दिया गया। शिवाजी महाराज के साथ शिवाजी महाराज का बेटा संभाजी भी था, दोनों बाप बेटे साथ में थे। शिवाजी महाराज कहते हैं कि धैर्यशाली थे, उन्होंने हिम्मत से काम लिया, धैर्य नहीं छोड़ा।
धृति क्षमा दमो स्तम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्यम सत्यम अक्रोध धर्मम दशकम लक्षणम। उन्होंने धैर्य से काम किया और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरी व्यवस्था की जाए, दवाई की व्यवस्था की जाए, खाने पानी पीने का उचित प्रबंध किया जाए। दवाई की व्यवस्था की गई और औरंगजेब ने सोचा ये तो और भी अच्छा है, इसके मरने के दिन निकट आ गए, ये खुद ही बीमार हो गया। उसकी दवाई दूरी की व्यवस्था हुई, खान पान की व्यवस्था हुई। औरंगजेब के आज्ञा के अनुसार शिवाजी महाराज ने मन में विचार किया कि किस तरीके से औरंगजेब को चकमा दे करके इन मुगलों का किस प्रकार से खात्मा करना है। ये विचार करके उसने कहा मैं बीमार हूं, मैं पीर फकीरों संतों ऋषियों के लिए मैं कुछ इनकी सेवा करना चाहता हूं, इनको दान दक्षिणा देना चाहता हूं, मेरी व्यवस्था करिए। तो फिर पीरों के लिए, फकीरों के लिए, उनके दरबारों के लिए मिठाइयाँ आने लगी। मिठाई शिवाजी रोजाना बांटते थे, देने का काम चलता। मिठाई वाले टोकरों में मिठाई लेकर के आते थे, वापस चले जा रहे थे। यह सिलसिला महीने भर तक चलता रहा। एक दिन शिवाजी ने योजना अनुसार उस टोकरे में बैठ करके, संभाजी को भी दूसरे के टोकरे में बैठ करके वो बाहर निकल गए। उनके बिस्तर को ठीक व्यवस्थित उसी प्रकार से करने लगे। इनको शिरच्छेदन का भी उनका समय आ गया। पता लगा उनका शिरच्छेद कर दिया जाए तो देखा वहां बिस्तर तो है लेकिन बिस्तर में हलचल नहीं है। जब उन्होंने देखा कि शिवाजी षड्यंत्र पूर्वक ये बाहर निकल गए तो उन्होंने काफी उसकी खोज भी की लेकिन शिवाजी हाथ नहीं आए। वो महात्मा का वेश बना करके दक्षिण भारत पहुंच गए। इस प्रकार से उन्होंने औरंगजेब को मात दी और औरंगजेब अंदर से तिल मिला गया और उन्होंने ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी संवत 1731 को रायपुर में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। काशी से गागा भट्ट को बुला करके वैदिक विधि के विधान के अनुसार 19 फरवरी को शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उनको छत्रपति की घोषणा की, 21 तोपों की सलामी दी गई और उन्होंने उसके पश्चात शुद्धिकरण का आदि हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के विचार के प्रति अपनी भगवा ध्वज पताका को लहरा दिया। कहते हैं शिवाजी महाराज ने हिंदुओं के विस्मृत हुए, हिंदुओं के सोए हुए, हिंदुओं में पुनः हिंदू समाज में आत्मविश्वास जागृत किया, विजयीश भाव को जागृत किया। साधारण जनता प्रसन्न हो गई, हिंदू जनता प्रसन्न हो गई और इस देश में फिर से हिंदू पताका लहराने का समय प्राप्त हो चुका था। भूषण कवि ने लिखा कि महा अत्याचारी और अन्यायी औरंगजेब भयो, महा अत्याचारी और अन्यायी औरंगजेब भयो, कीनी है मथुरा कतल दुहाई फिरी रब की, खोद डारे देवी देव गली और मोहल्ले सब, किए हैं मुसल्ला माला छूट गई सबकी। भूषण कहत भाग्यो काशीपति विश्वनाथ, भूषण कहत भाग्यो काशीनाथ विश्वपति, कौन कौन गिनती में मूल्योगत भव की। चारों वर्ण धर्म छोड़ कलमा नमाज पढ़ते, चारों वर्ण धर्म छोड़ कलमा नमाज पढ़ते, शिवाजी न होती तो सुन्नत होती सबकी, शिवाजी न होती तो सुन्नत होती सबकी। शिवाजी ने इस देश का नक्शा पलट दिया। इसलिए बंधुओं आइए संगठन हम करें, आपदा से लड़ें, हमने ठाना हम बदल देंगे सारा जमाना। संगठन हम करें, आपदा से लड़े, हमने ठाना हम तो बदलेंगे सारा जमाना।
हम तो बदलेंगे सारा जमाना। शेर शिवराज की तेग खड़के, ध्वनि हर हर महादेव फड़के। शेर शिवराज की तेग खड़के, ध्वनि हर हर महादेव भड़के। शक्ति हो साथों में, भगवा हो हाथों में, बढ़ते जाना। हम तो बदलेंगे सारा जमाना। संगठन हम करें, आपदा से लड़ें, बढ़ते जाना। हम तो बदलेंगे सारा जमाना। हम तो बदलेंगे सारा जमाना। वीर प्रताप से शेर जागो, वीर बंदा की शमशीर जागो। बज रहा है बिगुल नौजवान तू निकल, बज रहा है बिगुल नौजवान तू निकल, रण में जाना। हम तो बदलेंगे सारा जमाना। संगठन हम करें, आपदा से लड़ें, हमने ठाना। हम तो बदलेंगे सारा जमाना। हम तो बदलेंगे सारा जमाना। चाहे आंधी या तूफान आए, वर्षा ओले या बादल छाए, हम रोकेंगे नहीं, हम रोकेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं, बढ़ते जाना। हम तो बदलेंगे सारा जमाना। संगठन हम करें, आपदा से लड़े, हमने ठाना। हम तो बदलेंगे सारा जमाना। हम तो बदलेंगे सारा जमाना। हम तो बदलेंगे सारा जमाना। भारत माता की जय। इति